स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इसमें जो है जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक सारी करंट अफेयर है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमने एक सेट पीछे करा दिया था, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उसमें जाकर अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कितनी। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसके पूरे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट। तो आप ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहना अपनी करंट अफेयर मजबूत करने के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने जो है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके अपने विमान की लैंडिंग कराने वाले देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है इंडिगो। इंडिगो जो है उसने अपना स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली यानी कि गगन का उपयोग करा है और अपने विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यह जीन बैंक परियोजना लॉन्च की गई है कैदियों को लोन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जेसिका वॉटकिंस। जेसिका वॉटकिंस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपने पढ़ा भी होगा, अटल टनल जो है, अटल सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में, उसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल। भोपाल में जो है देश का पहला है तो इम्पोर्टेंट होता है, क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफ़े खोला गया है। कहाँ पर? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बन गई है? यानी कि जो अभी ये चैंपियनशिप हुई थी उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है हर्षदा शरद गरुण। हर्षदा शरद गरुण ने इस जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज 632 मीटर कहाँ पर बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था पीछे, करंट अफेयर जो आप डेली पढ़ते होंगे उसने यह जरूर पढ़ा होगा। यह वियतनाम में बनाया गया है दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज। मैंने इसको अपने चैनल पर पहले भी पढ़ाया था वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। ये बिल्कुल सही है। कुछ दूसरा नंबर है, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 पदक स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये भी बिल्कुल सही फैक्ट है। बिल्कुल, ये हमने पिछली अपनी वीडियो में करंट अफेयर का जब रिवीजन कराता था मैं तब भी कराया था। तो ये दोनों फैक्ट ठीक हो गए। उसके बाद है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, इसके ये तीनों ही कथन ठीक हैं। तो आप इसको वीडियो से दोबारा कर लेंगे, पूछ करके तीनों कथन दोबारा पढ़ सकते हैं आप इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो WTO का जो है यह कहाँ किया गया है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसके 12वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन, इसका मुख्यालय भी वहीं पर है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है टोक्यो में। टोक्यो में जो है क्वाड
लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? क्वाड में कौन कौन से देश हैं? आप इसको कमेंट में करके बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो मणिक साहा जो है ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है। राजीव कुमार जो है भारत के 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। सुशील चंद्रा के स्थान पर ये नियुक्त हुए हैं 25वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोस जूनियर जो है ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों ये चारों के चारों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, चारों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है राकेश मारिया जो है, इनकी ये पुस्तक है लेट मी स्टे इट नाउ। लेट मी स्टे इट नाउ, ये है बिल्कुल राकेश मारिया की, ये ठीक है। राशिद किदवई, इसकी पुस्तक का नाम है लीडर्स पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स, तो ये भी ठीक है। प्रकाश सिंह की ये पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों ये पुस्तक बिल्कुल ठीक लिखी हुई है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पॉइंट्स बनाकर, तो आप जरूर इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका पहला ऑप्शन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये कौन सी विश्व प्रेस सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संस्था में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। पहले पर नॉर्वे है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पे कौन सा है? स्वीडन है, बिल्कुल ठीक है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। तो दोस्तों ये तीनों को कथन ही ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं रिवीजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ की, ये बिल्कुल ठीक है। ई अधिगम योजना हरियाणा की, ये भी ठीक है, ये ऑनलाइन पढ़ाने से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 यह मध्य प्रदेश की, ये बिल्कुल ठीक है। और चारा बिजाई योजना ये भी हरियाणा की, ये चारों की चारों ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त तो सही। तो हमारे चैनल पर आप जाकर ये योजनाओं की वीडियो भी देख सकते हैं, हमने बनाई थी वीडियो की, जिसमें सारी योजनाएं हमने इंक्लूड कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा के स्थान पर और नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रियंका मोहिते। ये हमने अपने पहले भी क्वेश्चन कराया है अपनी वीडियो में, जब हम करंट अफेयर का रिवीजन कराते थे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, आप ध्यान से वीडियो में बने रहना अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि ट्राई होप बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा में देश की पहली आदिवासी वेधशाला बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। भारत को जो है कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर सिंथिया रोजेनवेग, जो इन्हें जो है यह विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फिलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है भारत का पहला फिलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा। तो जो डेली करंट अफेयर पढ़ते होंगे उनको सबको याद आ रहा होगा, ये बिल्कुल रिवीजन हो रहा है आपका तैयारी एग्जाम के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के कैसियाड डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये मूक जो बधिर ओलंपिक हुए थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत ने 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 7 ब्रॉन्ज मेडल समेत 16 पदक जीते, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है, हरियाणा की दीक्षा गोंगर ने गोल्फ में गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा है, सुमित दहिया ने कुश्ती में, धनुष श्रीकांत ने निशानीबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसके तीनों ही कथन ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, यह शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों नॉर्डिक जो है शिखर सम्मेलन यह कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ था।
कौन सा? नॉर्डिक, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य का है? यानी कि जिसमें जन धन योग्य आरोग्य में इसमें 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला जो है दोस्तों, ये जो है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला है। ये इंपॉर्टेंट है, जो डेली करंट अफेयर पढ़ते होंगे उनको पता चल रहा होगा, बिल्कुल आपका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो है सना इरशाद मट्टू, इसे भी दिया गया है, और अदनान आबिदी, इन्हें भी मिला है, और अमित दवे, इन तीनों को यह पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है 2022 में। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन बन गई है? यानी कि 100 अरब डॉलर सालाना जिसकी आय है। तो इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री जो है यह 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो यहाँ आप जानते ही हैं, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है, इसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। आप हमारे चैनल पर पुरस्कार की वीडियो भी देख सकते हैं, हमने बनाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र में संबंध में कौन कौन से सुमेलित हैं? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये यूएई के राष्ट्रपति हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। टोनी ब्रुक्स जो है यह फार्मूला 1 ड्राइवर, इन्होंने ये फार्मूला बनाया था। तो ये तीनों के तीनों ठीक हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, निधन। आप आराम से वीडियो को रोककर दोबारा पढ़ सकते हैं। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंबई में जो है भारत के पहले बायोगैस से चलने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रियल मैड्रिड ने यह खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसके द्वारा देश का पहला जो है स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असनी किस देश ने रखा है? तो दोस्तों असनी जो है बांग्लादेश ने रखा है इसका नाम, तूफान का जो चक्रवात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित महागर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र का जो यह गांव है महागर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, इन्हें जो है यह रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है परम विशिष्ट सेवा पदक, इससे सम्मानित किया गया किसे? जनरल मनोज पांडे को। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ममता बनर्जी को जो है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ पर खुदाई के मैदान में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी में जो है 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सऊदी अराकामो की ये कंपनी जो है
यह एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में बैंकॉक या थाईलैंड की राजधानी में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर जीता है? तो यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह भारत ने बहुत ही पहली बार यह खिताब जीता है थॉमस कप। किसे हराया? इंडोनेशिया। ये हर बार की चैंपियन बनी कि बहुत टाइम की बहुत बार की चैंपियन जो है, इसे हराकर यह खिताब भारत ने जीता है। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लियोन मेसी जो है फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, ये सबसे कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये आप जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर है गुजरात। छत्तीसगढ़। दोस्तों किसका राइट आंसर है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है अपनी कर्मचारियों को पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल करने के वाला पहला राज्य बन गया। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तीरंदाजी को हटा दिया गया, निशानेबाजी और कुश्ती, इन तीनों को ही है कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 में होंगे इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कहाँ हुए हैं? बर्मिंघम में हुए हैं। भारत ने 61 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में के प्रसिद्ध संगीत वादक यंत्र नरसिंहपेट्टई नागर स्वामी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये नाम से ही पता चलता है साउथ के हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो संगीत वाद्य यंत्र है नरसिंहपेट्टई नागर स्वम, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद एफसी। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने यह इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है दुबई, यूएई में जो है यह विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह करंट अफेयर पढ़ने के लिए, सारे सेट पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को कर देना लाइक। धन्यवाद।